सबसे अहम बात इस फूल के बारे में, इस प्लांट के बारे में ये है कि 1981 में जो रॉकी फिल्म आई थी उसकी शूटिंग, एक गाने की शूटिंग, लगभग आधे गाने की शूटिंग इन्हीं फ्लावर ट्रैक्ट्स में हुई थी। और जब आप वो गाना देखेंगे तो आप ये फ्लावर ज़रूर देखेंगे वहाँ पे, किस तरह जो संजय दत्त की पहली फिल्म थी शायद, तो इसी जगह यहाँ शूटिंग हुई थी लिसरबाल पे। मगर तब ये फ्लावर्स कहने की बात यह है कि तब ये प्लांट जो था बिल्कुल सारा पहाड़ भरा पड़ा था। इस वक्त मेरे हाथ में एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसको कश्मीरी में मिर्च कहते हैं, या हम कॉमनली इसको कहते हैं हिमालयन पियोनी, पियोनिया इमोडी। तो ये प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, ये करते हैं यहाँ के ट्राइबल्स यूज़। अगर ब्रोकन बोन होगी, टूटी हुई हड्डी या फ्रैक्चर होगा, तो इसकी डेकोशन वो पीते हैं। इसको पहले बॉईल करते हैं पानी में, फिर वो पानी पीते हैं। इसके अलावा जो ये फूल है इनका, तो आप देख सकते हैं ये हलवा बनाने के काम आता है। ये हलवे के साथ मिक्स करते हैं। एक तो खुशबू जाती है इसकी उसमें, दूसरा ये कि ये आप थोड़ा येलोविश कलर देखते हैं तो उसका कलर भी ज़्यादा येलो होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे बहुत सारी हॉनी बीज और होवर फ्लाइज इस पे बैठी हैं जो पॉलिनेशन करती है इसकी। तो इनके लिए भी ये सोर्स ऑफ नेक्टर है या पोलन है। 1981 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था रॉकी, तो उसका एक गाना था जिसकी शूटिंग यहाँ पे ही हुई थी, इन्हीं फूलों में। इस यहाँ पे जो इस मुकाम का जो नाम है, इस जगह का जो नाम है, ये लिसर टॉप है। मगर तब मैंने देखा है कि जो लोग उस वक्त थे, छोटे थे, जिन्होंने वो सीन्स विटनेस किए थे, उन्होंने कहा कि ये फूल हर जगह थे, यहाँ से वहाँ तक पहाड़ पे। मगर आज ये कन्फाइन हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रूज है कुछ, तो यहाँ पे कन्फाइन हो गए हैं। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इनकी वो बहुत ही कम हो गई है। लगभग 80% डिक्लाइन है पॉपुलेशन डेंसिटी में, कि जो रिपोर्ट्स हैं उस वक्त के, और अगर मैं आज कंपेयर करूं उन रिपोर्ट्स के साथ, तो बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये प्लांट, इसका एरिया इतना वाइड था, मगर ये किस तरह डिक्लाइन हो रहा है, किस तरह इसको कंजर्व किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसकी जड़ है, अगर हम ये भी लगाए तो ये बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है। इसका जो रिजनरेशन पावर भी बहुत ज़बरदस्त है, कि हम लोगों को समझाए कि कम से कम वही इसको कंजर्व करें अपनी अपनी जगह, ताकि ये बच जाए। वरना मुझे लगता है कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्लीक है। हम शायद उसी वक्त नींद से जागते हैं जब कोई प्लांट उसको डाल देते हैं हम हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। फिर प्रोजेक्ट्स आते हैं करोड़ों के कि ताकि इसकी पॉपुलेशन रिवाइव हो सके, मगर अलास इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट, कि उस वक्त पे हम देयर इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर सच ऑर्गेनिजम्स जो जाते हैं उस रेड लिस्ट में। तो पहले ही अभी इसकी पॉपुलेशन अच्छी है, वायबल है। अगर हम आज ही कुछ कंट्रोल मेजर्स करें, कंजर्वेशन मेजर्स करें, मुझे लगता है इस प्लांट को फिर से हम एक नई लीज ऑफ लाइफ दे सकते हैं। वरना मुझे लगता है कि आफ्टर 20 ईयर्स देयर विल बी नो हिमालयन पियोनी। और बच्चों को भी पता नहीं है कि जब हम बोलते हैं मिर्द कोई फ्लावर है तो वो हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये फ्लावर भी है। आप देख सकते हैं न कि सिर्फ ये मेडिसिनल प्लांट है, बल्कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहे कि इसको मास लेवल पे रिजनरेट करे, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट में ही ग्रो करता है। सिर्फ अब क्या लेना है, इसकी जो जड़ है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, वो थोड़ा प्रोपोगेट करना है इधर उधर, तो ये ऑटोमेटिकली फैल जाए। जोड़ा का डाट पर लगा, ये लाख का डाट पर लगा, ये मगर इसकी गंडी फोलनी गंडी इसकी। ममेक कहते हो गाय बकरी को नहीं, अपना खास नहीं, आदमियों का जोड़ पर लगा। गाय गुजरी हुआ, सुई भी हुआ ना, जो जेर नहीं सकती, थ्रू जा या कुछ हुआ, उसने उसकी गंडी कोट के दे, उसने ठीक, या घरों में